Dear student, today's video will help you to know how to use has or have with to verb. To verb means non-finite, and to verb is a part of non-finite that is called infinitive. So how will you use has and have plus to verb? I am going to teach you through this video. Okay? तो यहाँ देखेंगे हैज हैव के बाद आप टू वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे और किस जगह प्रयोग करेंगे। और अक्सर जब बोल चाल में जब हम कोई स्पीकिंग के मामले में आते हैं तो प्रायः गलतियां होती है और कुछ ऐसे सेंटेंस हमारे दिमाग में आते हैं जिसकी अंग्रेजी हम ठीक से नहीं जानते और फिर हमारी जो स्पीकिंग है वह है सो फ्लॉफुल हो जाता है। होना चाहिए फ्लॉलेस, गलती रहित, लेकिन गलती सहित हो जाता है। तो देखें कैसे इसका यूज करेंगे। जैसे अगर वैसे जनरली हम लोग बनाते हैं हैज हैव का प्रयोग करके, नीचे क्लास में भी बनाते रहे हैं जिसमें कुछ पोसेशन दिखाना था, जैसे मेरे पास गाय है, मेरे पास कलम है, इसमें आप यूज करते थे। एग्जाम्पल आप यूज करते थे आई हैव ए पेन, और यहाँ पेन नाउन था जिसका मतलब आप निकालते थे कि मेरे पास एक कलम है, ऐसा आप कहते थे। लेकिन अब देखेंगे इस नाउन के जगह पर फुल इन्फिनेटिव आएगा जो टू वर्ब के रूप में रहेगा। देखें किस तरह प्रयोग होता है। जैसे आई हैव टू गो। अब यहां देखें इस तरह से इसका ही मीनिंग अगर सामने जोड़ें तो लगता है कि आई हैव का अंग्रेजी तो मेरे पास है, ये पता चल रहा है। और टू गो का मतलब होता है जाना, यानी मेरे पास है जाने का अवसर, यानी कि जाने की सारी परिस्थितियां बनी हुई है। तो इसको हम ऐसे देखते हैं, मेरे पास है जाना, इसको ऐसे ना कह करके कहेंगे मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, मुझे जाने की जरूरत है। इतने सारे हिंदी मीनिंग्स हैं इसके। तो हम मेरे मन में जब भी कभी आवे कि मुझे खाने की जरूरत है, खाने की आवश्यकता है, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे आई हैव टू ईट। अगर है तो मन में आ जाए कि मुझे खेलने की आवश्यकता है, मुझे खेलना है, तो हम कह सकते हैं आई हैव टू प्ले, आई हैव टू प्ले मीन्स हो गया मुझे खेलना है या मुझे खेलने की जरूरत है। इन सब वाक्यों को और जगह हम इस्तेमाल करते हैं जहां कुछ मजबूरियां होती है, ये जरूरी हो जाता है ना। उस समय क्या है कि वी आर अनविलिंग टू डू द सेम थिंग, बट फॉर्सिबली हमको वो करना पड़ता है, इच्छा तो नहीं रहती, करना पड़ता है। तो वैसे स्थिति में हम कहते हैं मुझे जाना पड़ता है, यानी मुझे जाने की कोई इच्छा रहती नहीं है और जबरदस्ती मैं जाता हूं। तो देखें ऐसे वाक्यों में भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब है ना कि हैज का भी प्रयोग कहाँ करें, तो पहले से आपको पता है, इस चीज को मैं बता दूं कि आई के साथ आप हैव इस्तेमाल करें, वी के साथ हैव का इस्तेमाल करें, यू के साथ हैव का इस्तेमाल करें, दे के साथ हैव का इस्तेमाल करें। अब कोई प्लूरल रहता है, राम एंड मोहन है, द बॉयज है, तब भी आप हैव का ही प्रयोग करें।
फिर इधर ही के साथ हैज का इस्तेमाल करें, सी के साथ हैज का इस्तेमाल करें, इट के साथ हैज का इस्तेमाल करें। फिर कोई सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन हो सकता है, उसके साथ भी हैज का इस्तेमाल करें। यानी कहने के लिए यूज करें तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है। वी हैव टू गो, सब में अगर टू लगा दें, सब में टू लगा देंगे, सब में टू लगा दें, टू लगा दें तो क्या पढ़ा जाएगा? आई हैव टू गो, मुझे जाना है। वी हैव टू गो, हम लोगों को जाना है। यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है। दे हैव टू गो, उन लोगों को जाना है। इसी ओर भी देखेंगे, अगर टू गो लगा दिए तो ही हैज टू गो, उसे जाना है। सी हैज टू गो, उसे जाना है। इट हैज टू गो, इसे जाना है। कोई रहा और भी नाम उम रहा, सिंगुलर में कोई नाम रह सकता है, नाउन है ना, जैसे राम रहा कि राम है नाम, तो राम हैज टू गो, इसका मतलब हो गया कि राम को जाना है। तो ये बहुत ही इजीली हम कर सकते हैं। और जब हम स्पीकिंग सीखते हैं तो उसमें रिपीटेशन मांगता है। जितना रिपीटेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये लैंग्वेज। ऐसे जानते हैं कि इंग्लिश है सो हमारा कोई मदर टंग नहीं है, लेकिन हमारा पूरा दिन है इंग्लिश के साथ ही रहता है, और ये पर्सनालिटी मेकिंग के लिए है। तो निश्चित रूप से हिंदी भी बोलते हैं तो बेशक उसमें कुछ इंग्लिश के सेंटेंस भी डालें, और जब ये दिनचर्या में डेली रूटीन में शामिल हो जाएगा तो फिर ये अंग्रेजी बोलने की बात आसान हो जाएगी, तुरंत माइंड में आएगा। जब कभी दिमाग में आ जाए हिंदी की बातें कर रहे हैं और उस समय है दोस्तों के संग कुछ कहना है, कहीं जल्दीबाजी है, तो वैसी स्थिति में आप बोल दे सकते हैं कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है। फिर अगर दोस्त लोग ना भी समझा हो, पूछ दे कि अरे क्या बोल दिया, तो वैसी हालत में उसको फिर से रिपीट कर दे, मुझे जाना है। यानी ये ना सोचे, कभी कभी क्या होता है, आप जो स्टूडेंट्स हैं वह कुछ सेम फील करते हैं, कहीं कि लज्जा फील करते हैं, संकोच करते हैं बोलने से, कि शायद वहां बोलेंगे तो सब लोग कहेगा अंग्रेजी कितना जानता है। कोई है सो उपहास करेगा, टॉन्ट कसेगा, कमेंट डालेगा। तो इस सब पर ना ध्यान देते हुए अगर हम अपने दिनचर्या में इंग्लिश के कुछ सेंटेंस को अगर डालते रहें तो बोलना सहज हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। फिर बोलने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना होगा, तो बिल्कुल आसान तरीके से हम सीख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आज जो हम वीडियो जारी किए हैं इसमें आपको बेनिफिट मिला होगा, है ना। आई हैव टू गो के जगह पर आई हैव टू प्ले का भी इस्तेमाल करें। तो आप हैं यहाँ, इसके आगे है सो आप यूज कर लें आई हैव टू प्ले, वी हैव टू सिंग, दे हैव टू विन द मैच। इस तरह से जोड़ सकते हैं। आपके पास ढेर सारे वर्ब्स हैं, उसी में जोड़ते जाएं। आई हैव टू जंप भी कर सकते हैं, ही हैज टू सिंग, वी हैव टू रीड, एटसेट्रा। आप खूब सारा बोल सकते हैं। तो यही रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक तक, ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे, वे भी इसका बेनिफिट ले सके। तो आज बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और नई चीज बताई जाएगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।